जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आज हमारा नया टॉपिक आता है प्रमुख पर्वत और दर्रे। तो बात करते हैं प्रमुख पर्वत और दर्रे के, जो विश्व के प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में और दर्रों के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा है विश्व के प्रसिद्ध पर्वत के बारे में देखते हैं। तो आता है प्रमुख पर्वत और दर्रे। तो प्रमुख पर्वत और दर्रों के बारे में तो पहला पॉइंट आता है विश्व के प्रसिद्ध पर्वत। विश्व के प्रसिद्ध पर्वत। तो विश्व के प्रसिद्ध पर्वत के बारे में तो पहला पर्वत, तो एक साइड डालेंगे पर्वत। पर्वत किस देश में है? तो देश। और अगला पॉइंट हमारा आता है कि पर्वत श्रेणी कौन सी श्रेणी में आता है? तो पर्वत श्रेणी। तो देश, पर्वत और पर्वत श्रेणी। तो पहला हमारा आता है माउंट एवरेस्ट। पहला पर्वत आता है हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। पॉइंट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। सबसे ऊंचा पर्वत। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 88-48 मीटर। 88-48 मीटर किस देश में है? तो देश में आएगा हमारा नेपाल। अगर बात देश की करेगा तो देश में आएगा हमारा नेपाल। अब बात है पर्वत श्रेणी की, तो हिमालय। हिमालय काराकोरम। हिमालय काराकोरम हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी क्या आएगी? हिमालय काराकोरम हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। अगला देश आता है हमारा केटू। केटू तो पूरा गाडविन। अगर पूरा हम लिखेंगे तो गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन। तो ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। हाइट इसकी कितनी है? तो है 86-11 मीटर। हाइट है 86-11 मीटर। देश कौन सा आएगा? तो देश भारत। पीओके वाला क्षेत्र। तो देश भारत, पीओके वाला क्षेत्र। अब पर्वत श्रेणी की बात करें तो पर्वत श्रेणी आएगी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। अगला पर्वत हमारा आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट है इसकी 85-86 मीटर। 85-86 मीटर। देश में आएगा भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। पर्वत श्रेणी कौन सी आएगी? तो पर्वत श्रेणी में आएगा हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी। तो कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। देश भारत और नेपाल। बात पर्वत श्रेणी की आती है तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी आएगा। अगला आता है हमारा ल्होत्से। ल्होत्से पर्वत जो कि जिसकी ऊंचाई
तो 8516 मीटर। कौन कौन से देश में है? तो नेपाल और चीन, नेपाल और चीन, ये दो देशों में फैला हुआ है। तो कौन कौन से दो देश? नेपाल और चीन। और कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो पहला हमारा आता है माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। अब पूछेगा भारत का, तो K2 गांडीवी नेशनल, जिसकी ऊंचाई 84,88,48 मीटर है। देश है नेपाल और पर्वत श्रेणी है हिमालय काराकोरम, हिमालय काराकोरम हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। दूसरा आता है हमारा K2 गांडीवी नेशनल, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचाई 8611 मीटर। देश भारत, पियोकियाला क्षेत्र। और पर्वत श्रेणी तो ट्रांस हिमालय। अगला आता है कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो दो देशों में, भारत और नेपाल में फैली हुई है। पर्वत श्रेणी तो हिमालय पर्वत श्रेणी आएगी हमारी। लोहसे, जो कि नेपाल और चीन में स्थित है, और इसकी पर्वत श्रेणी क्या? तो हिमालय। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला पर्वत आता है हमारा नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर, 8126 मीटर। कौन से देश में है? देश में आएगा हमारा भारत, पियोकियाला क्षेत्र। और पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी आएगी, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो नंगा पर्वत ऊंचाई 8126 मीटर है, देश भारत। और पर्वत श्रेणी तो हिमालय पर्वत श्रेणी। अगला था हमारा अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत। तो अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8091 मीटर। देश कौन सा है? कौन से देश में स्थित है? तो ये नेपाल में, देश में आएगा नेपाल। और पर्वत श्रेणी आएगी तो हिमालय पर्वत श्रेणी। अधिकतर जो पर्वत है वो सभी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही हैं। अब बात करते हैं नंदा देवी पर्वत की। नंदा देवी पर्वत, तो नंदा देवी पर्वत ऊंचाई तो 7817 मीटर। तो देश भारत, देश आएगा भारत। और इसमें भी ये कौन सी श्रेणी है? तो ये भी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है, ये भी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है। अगली बात करते हैं कामेट पर्वत की। अगला था हमारा कामेट पर्वत। तो कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 7756 मीटर है, 7756 मीटर। कौन सा देश? तो देश भारत, देश भारत है। ये भी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही है, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो कामेट पर्वत ऊंचाई 7756 मीटर, देश भारत। और पर्वत श्रेणी तो हिमालय पर्वत श्रेणी। अगला आता है एकाकाजुआ, एकाकाजुआ, जिसकी ऊंचाई है 6961 मीटर। देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका। कौन से देश में है? तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। पर्वत श्रेणी तो एंडीज पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो एकाकांजुआ पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है,
पर्वत श्रेणी तो एंडीज पर्वत श्रेणी। अगला आता है हमारा माउंट मैकिनले। तो इसकी ऊंचाई तो 61-93 मीटर। 61-93 मीटर। कौन से उसमें स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। देश आएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और पर्वत श्रेणी है तो अलास्का पर्वत श्रेणी है। अलास्का पर्वत श्रेणी है। तो पहला तो हमारा नंगा पर्वत जो भारत पीओके क्षेत्र में है। पर्वत श्रेणी तो हिमालय पर्वत श्रेणी। अगला था अन्नपूर्णा पर्वत जो कि नेपाल में है। नंदा देवी पर्वत भारत हिमालय। कामेट पर्वत भारत जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी है। अगला था एका कांजुआ जो कि दक्षिण अमेरिका में है। पर्वत श्रेणी तो एंडीज पर्वत श्रेणी आएगी। अगला था माउंट मैकिनले तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी पर्वत श्रेणी तो अलास्का पर्वत श्रेणी है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला आता है हमारा एल्ब्रुस। कौन सा पर्वत आता है? एल्ब्रुस। एल्ब्रुस ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत तो एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत। अगर पूछेगा ऊंचाई तो 56-42 मीटर। 56-42 मीटर। देश कौन सा? देश आएगा रूस। देश आएगा हमारा रूस। और कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो काकेसरन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत। रूस देश आएगा रूस। पर्वत श्रेणी काकेसरन आएगी। ऊंचाई तो 56-42 मीटर। अब बात करते हैं माउंट ब्लैक की। अगला पर्वत आता है माउंट ब्लैक। तो इसकी तो 4808 मीटर। कौन से? तो यूरोप इटली के उत्तर में है। कौन से? तो यूरोप में है। कहाँ? तो इटली के उत्तर में। इटली के उत्तर में स्थित है। इटली के उत्तर में। और कौन सी पर्वत श्रेणी आएगी? तो आल्पस पर्वत श्रेणी। तो आल्पस पर्वत श्रेणी। अगला आता है हमारा माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट जो कि इसकी ऊंचाई तो 4401। कौन सा देश है? तो अमेरिका। अमेरिका। और कौन से पर्वत श्रेणी है? तो रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी। तो अगला है योग हमारे विश्व के प्रसिद्ध पर्वत। तो जो एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो एल्ब्रुस। और पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट एवरेस्ट। और भारत का तो K2 जो गार्डविन आस्टीन चोटी है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो K2 विश्व का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट। और यूरोप को पूछेगा तो एल्ब्रुस जो कि रूस में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी? तो
काकेशन पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 56-42 मीटर है। दूसरा आता है माउंट ब्लैक, जो कि यूरोप में है लेकिन इटली के उत्तर में स्थित है। पर्वत श्रेणी तो आल्प्स पर्वत श्रेणी है। माउंट एल्बर्ट 4401 अमेरिका में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी? तो रॉकी पर्वत श्रेणी। इतना नोट डाउन कर ले। फिर दर्रों के बारे में बताएं। अब आता हमारा दर्रा। तो बात करते हैं दर्रे, भारत के दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत के प्रमुख दर्रे। अब पॉइंट आता है कि दर्रा किसे कहते हैं। पहला पॉइंट आता है कि दर्रा, पढ़ तो मैं दर्रा, तो दर्रा कहते किसे हैं? तो दर्रा किसे कहते हैं? तो दर्रा किसे कहते हैं? भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे तो पहला पॉइंट आता है दर्रा किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं दर्रा? तो ऐसे दो पहाड़ों के बीच के, जैसे दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ों के बीच के सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहां से आवागमन किया जा सके, मतलब कि जहां से आया जाया जा सके। तो उसे, तो दो पहाड़ों के डेफिनेशन हमारी क्या बनती है? दो पहाड़ों के बीच के, दो पहाड़ों के बीच के सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहां से आवागमन किया जा सके। तो डेफिनेशन लिखते हैं, दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं। तो अगला आता है कि जहां से आवागमन किया जा सके, जहां से आवागमन किया जा सके, जहां से आवागमन किया जा सके। तो आई होप आप सभी लोग को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि दर्रा, तो सबसे सरल डेफिनेशन कि दो पहाड़ों के बीच के सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहां से आवागमन किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है हमारा कि पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों की। जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर राज्य हमारा आएगा जम्मू कश्मीर, एक केंद्र शासित राज्य है। तो पहला आता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम दर्रा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। तो यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य, लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य, काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो काराकोरम दर्रा, ये दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर बात करें काराकोरम पर्वत दर्रे की ऊंचाई की, तो ऊंचाई इसकी है 56-64 मीटर, 56-64 मीटर। अगला दर्रा हमारा आता है जोजिला दर्रा। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात कर रहे थे, तो अगला जम्मू कश्मीर का दर्रा आता है जोजिला दर्रा।
जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर, यह दर्रा कश्मीर घाटी, यह दर्रा कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, लेह से, लेह से जोड़ता है। तो यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर की, अगला पॉइंट आता है कि यह है जम्मू एंड कश्मीर की, यह जम्मू एंड कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर की जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो यह दर्रा कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ता है। कौन सी श्रेणी में, क्वेश्चन आएगा कि जोजिला दर्रा कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई, बात करते हैं ऊंचाई की, तो ऊंचाई है 35-28 मीटर, 35-28 मीटर। अगला दर्रा आता है जम्मू कश्मीर का, ये हमारा पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा, तो यह दर्रा, यह दर्रा दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह दर्रा दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई तो 3490 मीटर, कितनी है, तो 3490 मीटर। तो भारत के प्रमुख दर्रा दर्रा, जिसकी डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ रही हो कि दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहां से आवागमन किया जा सकता है। पहले आता हमारा राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर। पहला दर्रा आता है काराकोरम, तो यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, अगर पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो काराकोरम दर्रा, इसकी ऊंचाई है 56-64 मीटर। अगला था जोजिला दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। जोजिला किसको किसको जोड़ता है, तो कश्मीर घाटी प्लस लेह को जोड़ता है। तो कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो जास्कर श्रेणी में स्थित है। अगला था पीर पंजाल दर्रा, यह दर्रा दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जम्मू कश्मीर के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला दर्रा आता है हमारा जम्मू कश्मीर का ही, तो बनियाल दर्रा। अगला आता है हमारा, तो बनियाल दर्रा, बनियाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका क्या है, ये किसको किसको जोड़ता है, तो जम्मू प्लस पंजाब, जम्मू, जम्मू प्लस पंजाब और पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में जवाहर सुरंग को, जवाहर सुरंग को। तो जम्मू कश्मीर प्लस पंजाब में पीर पंजाल श्रेणी में जवाहर सुरंग को। तो इसकी ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 28-32 मीटर, 28-32 मीटर है। अगली बात करते हैं तो बुर्जिला दर्रा, जम्मू कश्मीर का लास्ट दर्रा आता है, तो बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। तो बुर्जिला दर्रा की बात करते तो ये श्रीलंका, श्रीलंका प्लस श्रीलंका प्लस
गिरगिट को जोड़ता है, श्रीलंका प्लस गिरगिट को जोड़ता है। और ये मध्य एशिया में, मध्य एशिया में ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 4100 मीटर। ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 4100 मीटर। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे जो थे, पहला था हमारा काराकोरम दर्रा, दूसरा जोजिला दर्रा, तीसरा था पीर पंजाल दर्रा, चौथा बनियाल दर्रा और पांचवा था बुर्जिला दर्रा। तो जम्मू कश्मीर के दर्रों की एक ट्रिक बताते हैं जिसे याद हो जाए। तो ट्रिक आती है हमारी, देखते हैं ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक क्या आती है हमारी, बाज का पंजा, बाज का पंजा बहुत जोशीला, बाज का पंजा बहुत जोशीला। तो कैसे याद करना ट्रिक है, बाज का पंजा बहुत जोशीला। तो तो पहला आता है बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला। कहां से आता है, काराकोरम, कहां से आता हमारा काराकोरम। वहां से तो पीर पंजाल, पास आता तो पीर पंजाल, और फिर बा से तो बनियाल दर्रा, और ज्या से जोजिला दर्रा। तो जम्मू कश्मीर के दर्रों को याद करने के लिए बाज के पंजाब बहुत जोशीला, तो बा से बुर्जिला, काराकोरम, पीर पंजाल, बनियाल और जोजिला दर्रा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर हिमाचल प्रदेश की दर्रों की बात बताएं। अगला जो हमारा आता है राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का पहला दर्रा जो आता है वो आता है हमारा सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा, यह दर्रा, इसका कुछ पॉइंट, तो यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है, कि जासकर श्रेणी में, जासकर श्रेणी में स्थित है। तो सिपकिला दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है। बात करते हैं किसको किसको जोड़ता है, तो ये शिमला प्लस तिब्बत को जोड़ता है, शिमला प्लस तिब्बत को जोड़ता है। तो किसको किसको जोड़ता है, तो शिमला प्लस तिब्बत को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी है 4300 मीटर, ऊंचाई इसकी है 4300 मीटर। तो अगला दर्रा आता है हमारा हिमाचल प्रदेश का, वो आता है रोहतांग दर्रा। अगला आता है हमारा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो ये दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये शिमला प्लस पंजाब को, शिमला प्लस पंजाब को। बात करें ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई कितनी, ऊंचाई इसकी है 46-30 मीटर, 46-30 मीटर। तो रोहतांग दर्रा, ये दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। किसको जोड़ता है, शिमला प्लस पंजाब को। ऊंचाई की बात करें तो 46-30 मीटर है। अगला था हमारा बाड़ा लाचला दर्रा,
बड़ा लाचला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका पॉइंट आता है यह दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है। जासकर श्रेणी में स्थित है। तो यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है। तो किसको इसको, तो ये मंडी प्लस लेह मार्गों को जोड़ता है। मंडी प्लस लेह मार्गों को। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई तो 48-45 मीटर है, 48-45 मीटर है। अगर तो जैसे जम्मू कश्मीर के दर्रों की ट्रिक बताई थी, तो एक हिमाचल प्रदेश के दर्रों की भी ट्रिक हो जाती है। तो ट्रिक आती है हमारी, जिससे हमको जल्दी आ जाए। तो हिमाचल का रोहतांग, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती। तो हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। तो हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। तो रोहतांग, तो हिमाचल का रोहतांग, तो हिमाचल का, तो हिमाचल प्रदेश के हो गए। रोहतांग का तो रोहतांग दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा। बात करते बड़ा, तो बाड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। सा से आता हमारा शरारती में, तो सा से आता शिप किला दर्रा, शिप किला दर्रा। तो शिप किला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश का रोहतांग बड़ा शरारती, तो रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और शिप किला दर्रा। तो ये हो गया हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रों के। इतना नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों के विषय में। अब बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। तो हमारा राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड, तो राज्य हमारा आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के दर्रों को याद करने की, उत्तराखंड में पहले ही ट्रिक बताते हैं, कौन सी ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। तो ट्रिक आती है हमारी, यूके से मनाली। तो यूके से मनाली, तो उत्तराखंड, तो कौन सी यूके से, मतलब उत्तराखंड के दर्रों की। तो मां से आता है हमारा माना दर्रा, माना दर्रा। ना से आता है नीति दर्रा, और ला से आता है हमारा लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा। तो यूके से मनाली। तो बात करते हैं माना दर्रा की। पहला आता है हमारा माना दर्रा। तो माना दर्रा, तो यह दर्रा उत्तराखंड में, पहला पॉइंट आता है यह दर्रा उत्तराखंड की, यह दर्रा उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। तो यह दर्रा उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। ऊंचाई आती है इसकी 55-45 मीटर। किसको किसको जोड़ता है, तो कुमाऊं प्लस गढ़वाल को जोड़ता है। कुमाऊं प्लस
गढ़वाल को जोड़ता है। अगला आता है हमारा नीति दर्रा। अगले दर्रे की बात करें तो नीति दर्रा। नीति दर्रा तो ये उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं में स्थित है। किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तराखंड प्लस तिब्बत, कैलाश पर्वतों क्षेत्र को। तो उत्तराखंड प्लस तिब्बत यानी कैलाश क्षेत्र को। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 5389 मीटर। तो अगला आता है हमारा लिपुलेख दर्रा। तीसरा आता है हमारा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा तो लिपुलेख दर्रा कहाँ से? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई तो 5334 मीटर है। तो ये हो गए हमारे उत्तराखंड के दर्रे। अगला राज्य था हमारा सिक्किम। तो अगला राज्य आता है हमारा सिक्किम। अगला जो राज्य आता है तो सिक्किम का पहला दर्रा कौन सा आता है? तो नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा तो कौन सा आता है? तो नाथुला दर्रा। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि ये सिक्किम राज्य में सिक्किम राज्य में डोगे क्या श्रेणी में स्थित है। तो यह सिक्किम राज्य में डोगे क्या श्रेणी में स्थित है। अगला पॉइंट आता है यह सिक्किम प्लस तिब्बत को जोड़ता है। तो सिक्किम प्लस तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो सिक्किम प्लस तिब्बत को जोड़ता है। अगला आता है कि यह 1962 में बंद था। तथा 2015 में खोला गया है। 2015 में खोला गया है। तो यह 1962 से बंद था लेकिन 2015 में खोला गया था। तो ये कहाँ स्थित है? ये चुम्बी घाटी। यह चुम्बी घाटी को जोड़ता है। तो यह किसको जोड़ता है? तो चुम्बी घाटी को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई बात करें ऊंचाई की तो 4310 मीटर है। अगला दर्रा आता हमारा सिक्किम का तो जेलेपला दर्रा।
जेलेपला दर्रा। तो अगला आता है जेलेपला दर्रा। इस दर्रे के द्वारा, इसमें पॉइंट आता है कि इस दर्रे के द्वारा, इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी, दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने वाले, तिब्बत जाने वाले, तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। तो इस दर्रे से दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने वाले का मार्ग बनता है। अगला आता है कि ये किसको किसको जोड़ता है? सिक्किम प्लस तिब्बत को जोड़ता है। सिक्किम प्लस तिब्बत को जोड़ता है। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो ऊंचाई है 4270 मीटर, 4270 मीटर। तो जेलेपला इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने वाले रास्ते को बनता है। किसको जोड़ता है? सिक्किम प्लस तिब्बत को। ऊंचाई है 4270 मीटर। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अगला राज्य हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो इसका पहला दर्रा आता है, तो आता है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा। तो बोमडिला दर्रा, इसकी बात करें तो यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत को जोड़ता है। तो किसको किसको? तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। अगला पॉइंट आता है इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई है 22-14 मीटर, सॉरी 22-17 मीटर, 22-17 मीटर। अगला आता है यांगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश का यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश के, ये अरुणाचल उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला पॉइंट आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे के पास से, इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगले दर्रे के बारे में बताएं। एक पेज। तो अब बात करते हैं मणिपुर की। अगला राज्य आता है मणिपुर। एक अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा और है, दिम्फू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। तो आप लिखवाते हैं मणिपुर के बारे में। तो अगला राज्य आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर, तो इसका पहला आता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, तो यह दर्रा मणिपुर के, अगला यह दर्रा मणिपुर के
तो डायरेक्ट लिखेंगे पूरा क्या, दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये दर्रा कहाँ, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला पॉइंट आता है इम्फाल से तायू और म्यांमार, इम्फाल से तायू और म्यांमार को रास्ते इसी दर्रे से जाते हैं, इसी दर्रे से जाते हैं। आप बात करते हैं केरल की, मणिपुर का एक ही तुझे दर्रा। अगला राज्य आता है हमारा केरल। तो केरल की बात करें तो केरल में आता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, तो पालघाट दर्रा, यह दर्रा केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल प्लस तमिलनाडु को जोड़ता है। तो यह दर्रा केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला था यह दर्रा अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों, अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो यह दर्रा अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला था हमारा राज्य महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का, केरल का तो था पालघाट दर्रा, अब महाराष्ट्र का था थालघाट दर्रा। तो थालघाट दर्रा, तो ये मुंबई प्लस नासिक, तो मुंबई प्लस नासिक को किसको जोड़ता है, तो मुंबई प्लस नासिक को जोड़ता है। अगला आता है भोरघाट दर्रा, महाराष्ट्र का ही है भोरघाट दर्रा। तो किसको जोड़ता है, तो मुंबई प्लस पुणे और चेन्नई को, मुंबई प्लस पुणे और चेन्नई को जोड़ता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपके आज पर्वत और दर्रों की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे प्रमुख झरनों के बारे में, झरने और नदियों के बारे में।